ताही जाते भई, अरे हम तादि महान, करी मंगल करी हो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, भावे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित। उसका चौथा अधिकार अपन ले रहे हैं। उसके अंतर्गत मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति वाला प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया है। कल जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान के विषय की चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें जो बात चली है वो इतनी चली है कि जीव अनादिकाल से है, वो कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण कर रहा है, पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय को धारण करता है। वहाँ उन पर्यायों में एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड जो शरीर, उन दोनों की मिश्रित पिंड बंधन रूप एक अवस्था है। उसको यह मैं हूँ ऐसा मानता है। यह माने वो जो पर्याय मिली ना, वो असमान जातीय पर्याय, उसको मानता है कि ये मैं हूँ। तो असमान जातीय पर्याय में मैं पना मानना कौन सी तत्व की भूल हुई है? देखो, भूल निकालने का भी तरीका है। कैसे भूल पता लगाएं कि किस तत्व की भूल है। देखो, उदाहरण देते, मैंने आपसे कहा सीता और राम में कौन सा संबंध है? बोलो ना। है? पत्नी पति का संबंध है, ठीक है। और राम और सीता में पति पत्नी का, ठीक है कि नहीं? क्योंकि जिसको अगर राम का परिचय नहीं होगा तो राम को पत्नी बोल देगा। सही में है कि नहीं? तो राम ही की भूल पहले कहलाएगी, वो राम के विषय में भूल कहलाएगी। और बाद में वो पत्नी को भी नहीं जानता, इसलिए उसके विषय की भी भूल कहलाएगी। यहाँ एक ही पर्याय में जीव भी है और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है। दोनों हैं तो भिन्न भिन्न, लेकिन ये क्या मानता है कि यह मैं हूँ। मैं पना किस में मानता है? शरीर में मानता है। पुद्गल पर्याय जो मिली हुई पर्याय, उसमें मैं पना मानता है। तो ये भूल किसकी हुई? जीव तत्व की मुख्यपने हुई। और जहाँ जीव की भूल होगी वहाँ अजीव की अवश्य होगी। समझ में आया? लेकिन ये कहलाएगी जीव की, क्योंकि मैं से चालू हुआ। और मालूम अजीव की भूल क्या है? तन उपजत, तो पैदा तो कौन हुआ है? तो अजीव हुआ है। वो अजीव का परिणमन था, पर ये अजीव को पहचानता नहीं था, इसलिए अजीव में ये जीव है ऐसा मान लेता था। तो अजीव तत्व की भूल मुख्यपने हुई, और गौण रूप से वो जीव तत्व की भी भूल है। उसमें दोनों ही भूलें गर्भित, पर मुख्य जो सामने है मैं से चालू कर रहा है और शरीर को मैं मान रहा है, इसलिए जीव तत्व की भूल हो गई। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ भी उन दोनों का एक पिंड बंधन रूप एक पर्याय है, मनुष्य पर्याय। उसमें ये मानता है कि यह मैं हूँ। ये जो मनुष्य पर्याय है ये मैं हूँ। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं आपसे पूछता हूँ, गतियाँ कितनी होती हैं? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। आप अपने आप बोल जाओगे। हैं? कितनी होती हैं? कौन कौन सी? मनुष्य गति, हैं, देवगति, नरक गति, त्रिंच गति, 4 गतियां हैं। तुम कौन सी गति के हो? तो तुम कौन हो? मनुष्य गति वाले कौन होते हैं? हैं? मनुष्य होते कि नहीं होते? हैं? तुम मनुष्य हो कि त्रिंच हो? अब बोलोगे अपने आप। बोलो कौन हो? मनुष्य। मनुष्य हो तुम, हैं, कि आत्मा हो? मनुष्य बना तो चला जाएगा, बीच में ही आया है, नवीन पर्याय को धारण करता है, हैं, और पूर्व पर्याय को छोड़ता है।
तो पूर्व की पर्याय कोई छोड़ के आया है और नवीन मनुष्य की पर्याय को धारण किया है, और उस पर्याय को यह मैं हूं ऐसा मानता है। तो ये वास्तव में मैं मनुष्य हूं कि मैं आत्मा हूं? मनुष्य कहना मात्र संयोगी व्यवहार है। परमार्थ से आत्मा मनुष्य नहीं है, आत्मा स्त्री नहीं है। क्या कह रहे? बहनें भी उनसे पूछा जाए आप कौन हो, तो वे ये नहीं कहेंगी मैं पुरुष हूं, तो क्या कहेंगी? मैं स्त्री हूं। ये मिथ्या दृष्टि बना है, क्योंकि जो संयोगी पर्याय मिली है उसमें एकत्व बुद्धि है, उस एकत्व बुद्धि की तरफ से अपना जवाब देती हैं मैं स्त्री हूं। अरे वे तो जिनवाणी में तक ये प्रयोग करती हैं कि वो अपनी स्त्री पने का जो मिथ्यात्व जिनवाणी में प्रवेश कर देती। कैसे? 10 लक्षण नाम की पूजन है ऐसे में, उसमें एक ब्रह्मचर्य की पूजा आती है, और उसमें ये लिखा मिलता है संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में। तो कई महिलाओं को ऐसा लगा कि ये पुरुषों की लिखी हुई है पूजन, इसलिए इन्होंने किसको विषबेल कह दिया? महिलाओं को कह दिया। तो एक महिला ने उसमें सुधार कर दिया, अपन भी तो लिख सकते हैं, अगर ये लिख सकते हैं पुरुष तो अपन भी लिख सकते हैं। और उन्होंने वो लाइन बदल दी, पढ़ना शुरू कर दिया, संसार में विषबेल जेनर तज गई सीता सती, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के पाएंगी पंचम गति। उधर बदलने की जरूरत थी। अरे आत्मा तो न स्त्री है न आत्मा पुरुष, ये स्त्री पुरुष का तो मात्र असद्भूत व्यवहार है। कौन सा व्यवहार? असद्भूत क्यों है? अब बताओ जरा, असद्भूत क्यों है? क्योंकि शरीर की सत्ता आत्मा में नहीं है, आत्मा की सत्ता शरीर में नहीं है। आत्मा में शरीर असत है और शरीर में आत्मा असत है। तो कौन सा क्या कहलाएगा? वो असद्भूत। और आत्मा और शरीर न्यारे हैं, आत्मा और शरीर न्यारे हैं, पर दोनों को मिला के एक कहा जाता है। न्यारे हैं और एक कहना, यह है व्यवहार। भिन्न को अभिन्न कहना, इसका नाम व्यवहार, और अभिन्न को भिन्न कहना, इसका नाम व्यवहार। जब अभिन्न को भिन्न कहोगे वो सद्भूत व्यवहार, और भिन्न को अभिन्न कहोगे वो असद्भूत व्यवहार। तो शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है कि एक हैं? भिन्न भिन्न है। और दोनों को एक कहना कौन सा व्यवहार हो गया? असद्भूत व्यवहार। समझ में आया? तो असद्भूत व्यवहार से कोई बोले कि मैं मनुष्य हूं तो कोई दोष नहीं है। क्या कह रहे? अगर नए का ज्ञान वाला ऐसा बोले भी तो कोई दोष नहीं है, अपन तो ये बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आज भगवान महावीर का जन्मदिन है, बात सच्ची है, ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? महावीर जयंती के दिन अगर हम ये बोलें कि आज भगवान महावीर का जन्मदिन है, तो ये बात सत्य है कि झूठ है? नए के जानकारों के लिए ये बात सत्य है, और जो नए नहीं जानते हैं उनके लिए वो झूठ है। कैसे बताएं आपको? हैं आज महावीर जयंती जब हमने कहा तो आज है महावीर का जन्मदिन कि 2500 साल या और जितना वर्ष हो गया उतने वर्ष पहले उनका जन्मदिन था। असली तो कौन कहलाएगा? वो जब जन्मे थे वो जन्मदिन है। आज तुम उनका जन्मदिन कह रहे हो, वो वास्तव में सच्चाई है क्या? लेकिन इसलिए कहा जा रहा है तो जिस दिन वो उस समय जन्मे थे वो वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद वही दिन फिर आया, तेरस का दिन है, चैत सुदी 13 का दिन आया। तो अपन ने कहा आज भगवान महावीर का जन्मदिन है। अब कोई ये कह सकता है कि महावीर तो अभी संसार में है कि मोक्ष में है? मोक्ष में। मोक्ष वालों का जन्मदिन होता है कि नहीं? तो तुम कैसे कह रहे हो? तो हम कह रहे हैं, हम नईगम नए से कह रहे। किस नए से कह रहे? अपने पास तो जवाब है।
यानी अपने पास तो ये नयों का ज्ञान हो तो जो तुम बोलो वो सब चल जाएगा, हैं? जैसे कोई गधे के सींग भी सिद्ध करे, हैं? तो हो सकता है, लेकिन बस वो ये सही सिद्ध कर पाएगा कि वो सम्यक ज्ञानी का ज्ञान नहीं है। वो कल्पना मिथ्या ज्ञानी की कल्पना हो सकती है, सम्यक ज्ञानी के तो कल्पना होती ही नहीं। सम्यक ज्ञानी के तो ठोस ज्ञान होता है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा वस्तु का ज्ञान है, जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है वैसा सम्यक ज्ञान होता ही नहीं, ऐसा है। तो यहां फिर आते हैं अपनी बात पर, अब हम यहां से हटेंगे नहीं, इसकी जो शब्द चल रहे हैं टोडरमल जी के उन पे गौर करेंगे। इसको पंडित जी ने लिखा, ऐसी अहम बुद्धि होती है। अहम बुद्धि कैसी? यह मैं हूं, इसका नाम अहम बुद्धि। शरीर में अहम बुद्धि होती कि नहीं होती है? मैं बताता हूं, सिर दर्द होता ना कभी अपने, होता ना, तो डॉक्टर के यहां जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे सिर दर्द है। किसे सिर दर्द है? किसे? मुझे। तू कौन है? तो मैं तो ज्ञायक आत्मा हूं, अमूर्तिक आत्मा हूं। अमूर्तिक आत्मा के सिर है ना? सिर तो शरीर का परिणमन है, सिर तो शरीर का अंग है, समझ में आएगा नहीं? तो अगर दर्द भी होवे तो शरीर का दर्द कहलाएगा। तुमको क्यों हुआ? पर तुमने शरीर में और अपने में भेद नहीं किया है, इसलिए जो भी शरीर का प्रतिकूल परिणमन है ये मेरा ही परिणमन है ऐसा मानकर मुझे सिर दर्द है। तो देह में एकत्व बुद्धि हुई कि नहीं हुई? हैं? ये ऐसी देह की एकत्व बुद्धि चलती है, और बहुत सी बातें चलती हैं भाई। इतनी एकत्व बुद्धि है, आपका नाम पुकारा किसी ने, कहीं आपका पत्रिका में किसी का नाम लिखा गया हमारा, और नाम देखा हमने, हाँ मेरा भी नाम है। क्या नाम है तेरा? बताओ। अरे गजब बात है। टोडरमल जी से आप पूछो, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचयिता लिखा भी है इसमें, कौन है? टोडरमल जी लिखा ना। और टोडरमल जी कहते हैं कि जगत जन मोह के कारण नाचते हो तो भले नाचो, और मोह में तुम आके बोलो कि टोडरमल जी का, ये टोडरमल जी ने ग्रंथ बनाया है, लेकिन हमसे पूछो तो हमने ग्रंथ बनाया ही नहीं, ऐसा उन्होंने लिखा है। क्यों? लिखनादिक, वचनादिक क्रिया, वर्णादिक और इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनते ना ही हमारो। तो रचना किसने की? फिर अब एक प्रश्न आएगा, यहाँ टोडरमल जी का नाम ना लिख के कोई और का नाम लिख दें तो क्या नुकसान हो? कि नहीं, बहुत नुकसान हो। नाम टोडरमल जी का लिखा जाएगा, इसलिए लिखा जाएगा कि इसमें थोड़ी सी त्रुटि टोडरमल जी की रही है। त्रुटि, अब ये अध्यात्म है, सुन लो जरा। त्रुटि ये रही कि टोडरमल जी का काम तो, आत्मा का काम तो जानने देखने का था, अपने योग और उपयोग को पर में लगाने का नहीं था। क्या? मगर जिस काल में ये स्याही के जरिए ये अक्षर लिखे गए, उस काल में टोडरमल जी का योग और उपयोग अपने में था कि पुस्तक से जुड़ा था। तो ये उनका वास्तव में उनकी भूल थी कि उनका कार्य था। ये ग्रंथ लिखना भूल है, अभी घबराओ मत। हम जानते हैं ग्रंथ ना होते कली काल में तो हमारे लिए तो अंधकार था। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेरो छयो अति भारी, श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम, जो नहीं होती प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पांति, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें धन्य है जिन वैन। तो जिनने ये वचन लिखे हैं वे तो धन्य हैं, और उन्होंने हमारे लिए धन्य बनाने का मार्ग बताया है। और आप कह रहे टोडरमल जी की गलती है। ये टोडरमल जी ने लिखा, हमने नहीं लिखा। कि हमारा नाम क्यों जोड़ते लोग इससे? कि इसके बनने के काल में
किसी भी जीव को राग नहीं आया कि मैं अपना उपयोग इससे जोड़ूं और मैं अपना योग और उपयोग इससे जोड़ूं। वो राग किसको आया था? एकमात्र टोडरमल जी की पर्याय में वो राग आया था। इसलिए इस ग्रंथ से नाम किसका जोड़ दिया गया? टोडरमल जी का नाम जोड़ दिया गया। लेकिन अमृतचंद्राचार्य तो कहते हैं तो तुम नाम भले जोड़ो कि समयसार कलश टीका हमने बनाई है, लेकिन स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वम व्याख्या कृतेयम समयस्य शब्दई स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्य मेवामृत चंद्र सूर्य। अमृत चंद्र सूर्य जो कोई स्वरूप गुप्त थे, उनका इस ग्रंथ की रचना में किसी भी प्रकार का कर्तापना नहीं है, निमित्त पने भी वो इसके कुछ भी करता नहीं। वे तो अपने स्वरूप में गुप्त थे, इसलिए किंचित मात्र भी इसमें कर्तव्य मेरा नहीं। लेकिन जो विकल्प की दशा में रहे तो वो उनकी कमजोरी थी। वो क्या थी? वो कमजोरी थी। उतनी सी कमजोरी देखकर लोगों ने हमारा नाम इसके साथ जोड़ दिया और क्या कहा है कि ग्रंथ टोडरमल जी ने बनाया। अब एक बात पूछूं, ग्रंथ चेतन है कि जड़? जड़। टोडरमल जी चेतन है कि नहीं? तो चेतन चेतन क्रिया करेगा कि जड़ की क्रिया करेगा? बोलते चलो। कौन सी क्रिया करेगा? चेतन तो चेतन क्रिया करता है, जड़ जड़ की क्रिया करता है। तो ये जड़ की क्रिया को तुम बता रहे कि चेतन ने किया, यही तो भूल है। निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान, आकुलित भयो। ये अज्ञान को धारण करके आकुलित है कि निज को पर का कर्ता मानता है, पर को निज का कर्ता मानता है, और सही खबर है नहीं। आत्मा ने ग्रंथ की रचना की कि ग्रंथ की रचना के काल में आत्मा को राग हुआ। अब फिर दूसरे शैली में लेते, जिस समय ग्रंथ रचना हो रही थी, टोडरमल जी को ग्रंथ रचना के काल में राग हुआ कि मैं ग्रंथ की रचना करूं, ऐसा राग हुआ। तो टोडरमल जी ने राग किया कि ग्रंथ किया? दो में से एक चुनना है। क्या किया? राग किया। अब प्रश्न ये आया कि टोडरमल जी ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? तो ज्ञानी राग के कर्ता होते हैं कि ज्ञान के कर्ता होते हैं? ज्ञान के कर्ता होती। तो वो राग हुआ, ये टोडरमल जी ने जाना कि नहीं जाना? जाना। तो वे जानने की क्रिया के कर्ता हैं कि राग की क्रिया के कर्ता हैं? तो जो जानने की क्रिया का करता है सो ज्ञानी, जो राग की क्रिया का करता है वो अज्ञानी, और जो जड़ की क्रिया का करता है वो महाअज्ञानी। क्या कहा? जड़ की क्रिया का करता तो वाकई में कोई जगत में न ज्ञानी आत्मा है और न जड़ की क्रिया का करता आत्मा है ही नहीं। लेकिन जड़ संबंधी राग की क्रिया का करता अज्ञानी जरूर है। क्या कहा? अज्ञानी जरूर है, माने अज्ञानी अपने स्वभाव को पहचानता नहीं, ज्ञान स्वभाव को जानता नहीं, इसलिए जो राग उसके होता है उसमें तन्मय होता है, और तन्मयता के कारण वो उस राग क्रिया का कर्ता होता है। क्योंकि जिस काल में जो विकल्प होता है उस विकल्प का कर्ता विकल्प करने वाला होता है। क्या? विकल्प का परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम है। जिसके विकल्प होते हैं उसके कर्ता कर्म की बुद्धि नाश को प्राप्त नहीं होती। ऐसा कलश। अब फिर से विचारो, टोडरमल जी ने ग्रंथ बनाया कि ग्रंथ बना उसका ज्ञान किया? बोलो। हैं? ज्ञान किया। टोडरमल जी ने ग्रंथ बनाने का राग किया कि राग हुआ उसका ज्ञान किया? अच्छा, काय का ज्ञान किया? राग का ज्ञान किया। राग का ज्ञान किसने किया? ज्ञान ने किया। किसने किया? बोलो जरा भाई। राग का ज्ञान किसने किया? ज्ञान ने किया। तो ज्ञान का ज्ञान किसने किया?
क्या नहीं ने किया? तो वास्तव में फिर उनने राग का ज्ञान किया कि ज्ञान का ज्ञान किया? बस जहां ज्ञान का ज्ञान हो जाता है वहां विशेषों से पार हो जाता है, और ज्ञान के ज्ञान में सामान्य की अनुभूति होने से आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाती है। क्या मालूम नहीं भाई सब जग रहे हैं कि नहीं? ऐसे में वैसे देखो एक नियम है, जिनवाणी सुनने के वक्त में अगर आराम मिले तो गारंटी से प्रमाद आ जाता है। कोई कोई को नहीं भी आता हो, ये अलग बात है, लेकिन अगर उसके लिए बहुत सुविधा मिल जाए, एसी चालू हो, थका हुआ हो, तो क्या होगा? एक कुर्सी पे बैठ जाते। एक बार मैंने ऐसा कहा साहब, नैरोबी में ध्यान का प्रकरण ले रहा था, ध्यान का प्रकरण, और वो स्पेशल एक विषय लिया करता था संडे के संडे, और सब ने कहा कि बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आप हमें समझाएंगे। तो मैंने कहा फिर ध्यान की प्रक्रिया के लिए आप जैसा ध्यान लगाने के लिए पालथी लगा के बैठते हैं वे बैठें, जो कुर्सी पे बैठे हैं उन्हें कभी भी ध्यान नहीं होगा। क्या कहा? तो उसमें बहुत से उतर के जमीन में बैठ गए। समझ में आया कि नहीं? अभी मत उतरना, अभी तो बैठे रहना, अभी हम ध्यान का प्रकरण ही नहीं ले रहे, अभी तो हम प्रकरण ये ले रहे हैं मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति वाला है। अब वो नीचे तो बैठ गए बेचारे, पर नीचे बैठने की हैबिट नहीं थी, और 1 घंटा चला वो ध्यान का प्रकरण। अब उनके बैठे बैठे ऐसे पैर हो गए कि वो उठ नहीं सके, फिर उनको डॉक्टर बुलवाना पड़ा। आए समझ में? और कई दिन तक डॉक्टर का इलाज चला उन्हें। तो कहे पंडित जी तुमने ही तो कहा था। अरे मैंने ये थोड़ी कहा था कि जो असमर्थ हों और जो कुर्सी पर बैठने के बिना जिनका ना चलता हो वो ना बैठे। मैंने ये जरूर सच्चा कहा था कि ध्यान कुर्सी पे बैठ के नहीं होता। क्या कहा था? बोलो, गलत कहा था क्या? तो मैं निरूपण करूं तो सही करूं कि गलत करूं? तो मैंने निरूपण तो सही किया था, लेकिन तुम्हारे को सही निरूपण समझ करके उस समय ध्यान नहीं करना था कि जिस समय तुम्हारे अभी बैठने की सामर्थ्य नहीं। तुम तो अभी समझ लेते, समझने के बाद तुम जो ध्यान करने के लिए फिर बैठने का अभ्यास करते, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते अभ्यास आपका हो जाता, फिर बैठ करके आत्मा का ध्यान करते। क्योंकि मोक्ष जाने की 2 ही आसन है, तीसरी कोई आसन मोक्ष जाने की है ही नहीं। या तो पद्मासन या कुर्सी आसन से आज तक कोई मोक्ष ही नहीं गया। ऐसे में और इसलिए वाकई देखा जाए पुरानी परंपरा, टोडरमल जी की परंपरा में कुर्सी नाम की चीज नहीं होती थी। हैं? वो जो भी हो, हमारा तो ये जिनवाणी के बीच में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ये कहलाता है अपना बाह्य का सदाचार। ऐसे में लेकिन जो असमर्थ हों उनकी असमर्थता के लिए कोई भी अशक्य अनुष्ठान होने के कारण उसके लिए कोई भी व्यवस्था करना दोषपूर्ण नहीं। समझ में आएगा? लेकिन वो व्यवस्था राजमार्ग नहीं हो सकती हैं, वापस लौटती। कहाँ बात चल रही थी कि वो टोडरमल जी ने जो ज्ञान किया तो वहाँ जो लिखने की क्रिया हुई थी उसका भी ज्ञान किया, राग की क्रिया हुई थी उसका भी ज्ञान किया हैं, और ज्ञान में राग का ज्ञान किया। और ज्ञान ने किसका ज्ञान किया? ये गजब बात है। राग का ज्ञान करना गेय का ज्ञान है। क्या कह रहे? राग का ज्ञान करना गेय का ज्ञान है, और ज्ञान का ज्ञान करना आत्मानुभव है। उन्होंने 170 तीर्थंकर विधान लिखा पवैया जी ने, उसमें एक पूजन की जयमाल में आता है, ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान जाना नहीं। क्या कहा? ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान जाना नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी। वानगी मीन्स सैंपल। ज्ञान का सैंपल क्या? कि जो ज्ञान के द्वारा ज्ञान को जाने वो ज्ञान की वानगी है। ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान जाना नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी। ज्ञान में प्रतिबिंबित जो गेयावली, घोषणा वो करे ज्ञान सामान्य की। क्या कह रहे?
गेयावली यद्यपि ज्ञान सामान्य नहीं है, गेयावली का गेयाकार विशेष है ज्ञान का, लेकिन वो विशेषों से सामान्य की घोषणा होती है। क्या कह रहे? और आत्मा भी विशेषों से हटके कहां आता है? सामान्य पे आता है। विशेषों का निषेध करके सामान्य पे आता है, पर जिसका निषेध करना हो पहले उसकी स्थापना करनी चाहिए। क्या कह रहे? बिना स्थापना के निषेध कैसे करोगे? बिना स्वीकार के उसको अस्वीकार कैसे करोगे? अस्वीकार में तो आ लगा है, उसमें स्वीकार पहले शब्द बनता है, बाद में आ लग के अस्वीकार होता है। तो विशेषों को पहले विशेष रूप में स्वीकार करो, पीछे अनुभव करने के लिए विशेषों से हटकर सामान्य स्वभाव पर आओ, तो आत्मा की अनुभूति होगी। यहां की जितनी बातें लिखी हैं सब आत्मा की अनुभूति कराने के लिए। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते। उन सबको अपना मानता है। हाँ, इसमें ये बात और रह गई, उसमें स्वयं तो जीव है, उसका स्वभाव ज्ञानादिक है, विभाव क्रोधादिक हैं, उद्गल परमाणुओं के वर्णगंध स्पर्श आदि स्वभाव हैं, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। ये कौन सी बुद्धि हुई? अहम बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अहम बुद्धि। अब मम बुद्धि की चर्चा चलती है। कौन सी बुद्धि? इसमें तीन बुद्धियों की चर्चा की, अहम बुद्धि, मम बुद्धि और ब्रह्म बुद्धि। वो कर्ता बुद्धि की बात अन्यत्र ली, यहाँ नहीं, आखिरी में ली। तो यहाँ कहते हैं अब मम बुद्धि की बात करते हैं। ये मेरे हैं। कौन मेरे हैं? ज्ञान मेरा है, क्रोध मेरा है, और ये पुद्गल के जो वर्णादि के परिणमन है ये सब। ऐसा नहीं मानता कि आत्मा? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं बेरूप माने कुरूप हूं, मैं सुंदर हूं। ये सुंदरपना किसका? उद्गल का कि आत्मा का? सुंदर शरीर होगा, पर वो सुंदरता पुद्गल की है, वर्ण गुण पुद्गल का है, आत्मा में वर्ण गुण। अब वो बाहर की सुंदरता को किसकी मानता है? शरीर की सुंदरता को किसकी मानता है? अरे तो का अहंकार नाम का एक वो होता है मद, 8 मदों में एक मद होता है, रूप का मद है। तो ये रूप का मद क्यों हुआ? अजब मद ज्ञान में होते हैं कि अज्ञान में? हैं? बोलो। मद ज्ञान में होंगे, ज्ञानी को होंगे कि अज्ञानी को? जिस अज्ञानी को अपने ज्ञान स्वभाव का परिचय नहीं है, आत्मा का परिचय नहीं है, वो संयोगों में अहम बुद्धि करके मम बुद्धि करके मद करता है। और जिसे अपना परिचय है उसे मद कभी होता ऐसे में। ज्ञान में मान नहीं होता है और मान में ज्ञान नहीं होता है, दोनों विरोधी है। करें क्या? जो ज्ञानी है तो मानी नहीं है, और मानी है तो सूत्र है। तो हैं, अब उनको जरा देखना है। कभी कभी फुर्सत में बैठो तो सोच लो कि मैं ज्ञानी हूं कि मानी हूं, छोटा मानी हूं कि छोटा ज्ञानी हूं। आपको सब पता लग जाएगा अगर क्योंकि ज्ञान में एक ऐसी ताकत है कि कोई भी निर्णय करने में ज्ञान सक्षम है, और अपना निर्णय करना हो उसके लिए अपना ज्ञान चाहिए। कभी भी हो आत्महित के तत्व निर्णय के लिए औरों का ज्ञान काम नहीं आता। औरों का ज्ञान तुम्हें निर्णय में सहयोगी तो बन सकता है, लेकिन निर्णय करने की जो क्षमता है वो तुम्हारी ही काम आएगी, दूसरे की क्षमता तुम्हारे काम। टोडरमल जी ने ऐसा लिखा 7वें अधिकार में, ये नाम सीख लेता है, तत्वों के नाम सीख लेता है, लक्षण सीख लेता है, फिर परीक्षा करता है। सो परीक्षा करने के लिए तो अपनी बुद्धि चाहिए, ये लिखा है।
क्या कह रहे हैं? किसी भी चीज की परीक्षा करना हो तो स्वयं की बुद्धि से परीक्षा होती है। यहां लिखा उन सबको अपना स्वरूप मानता है, ये मेरे हैं, इस प्रकार की उनमें ममत्व बुद्धि होती है। कभी तो ये मानता है कि मैं ही शरीर हूं और कभी ये मानता है कि शरीर मेरा है। अब मैं शरीर हूं ये माना तो हो गई अहम बुद्धि, और शरीर मेरा है ये माना तो हो गई, जिस विषय में इसकी अहम बुद्धि चलती है उसी में मम बुद्धि भी हो जाया करती है। कभी मम बुद्धि होती है, कभी मम बदल करके अहम बुद्धि हो जाती है, और कभी कभी मम और अहम भी बदल करके भ्रम बुद्धि हो जाती है। मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। वास्तव में शरीर मेरा है कि मुझसे भिन्न है, पुद्गल का है, और निर्णय नहीं कर पा रहा है, भ्रम बुद्धि है। इस प्रकार ममत्व बुद्धि होती है तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक की और क्रोधादिक की अधिकताहीनता रूप अवस्था होती है। कभी ज्ञान घटता है, कभी ज्ञान बढ़ता है, कभी क्रोधादि कषाएं बढ़ती हैं, कभी क्रोधादि कषाएं घटती हैं, ये अवस्थाएं होती हैं। और कभी पुद्गल परमाणुओं की भी वर्णादि पलटने रूप अवस्थाएं होती हैं। सो उन सब को यह अपनी अवस्थाएं मानता है, ये मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। करता है कि नहीं करता? दर्पण देखा, अरे मेरे चेहरे में दाग हो गया, दाग लग गया। किसके चेहरे में? देखो क्या गजब बात है। जितना भी व्यवहार में ये रचा पचा है, उस व्यवहार का एक भी वचन झूठ नहीं बोलता, ये हृदय से निकलता है। जैसे आप 8 दिन को शिविर में आ गए, अब घर जाके पहुंचे, कोई व्यापारी आपका आया और उसने पूछा, क्यों साहब इस सप्ताह में धंधा कैसा रहा? कि धंधा इस सप्ताह में तो बिल्कुल चौपट रहा। क्यों रहा चौपट? क्यों? क्योंकि एक सप्ताह तो शिविर में बिगड़ गया। क्या हुआ हैं? अब वो धंधा वाले को तो बिगड़ा ही हुआ कहलाएगा ना? बोलो क्या कहलाएगा? जबकि वो धंधा सांचा है कि ये धंधा सांचा है। दौलत राम जी ने धंधे की चर्चा की है। अरे जिया जग धोखे की झूठा उद्यम लोग करत हैं, जामे निस दिन निकस जाएंगे प्राण छिनक में पड़ी रहेगी। अरे जिया जग धोखे की, ये तुम जो धंधा चला रहे हो अभी, वो सच्चा धंधा है कि वो धंधा छोड़कर तोरी सकल जगदंद फंद, ये धंधा सही है? हमारे आचार्य, हमारे ज्ञानी पंच परमेष्ठियों ने जो धंधा अपनाया है, वो धंधा अपना है कि संसार बढ़ाने का धंधा अपना है? खबर नहीं। और इसलिए पूरी जिंदगी निकली जा रही है, एक एक क्षण करके बीतती चली जा रही है, लेकिन ये सावधान नहीं हो रहा है। जितने भी यत्न करता है सो पर्याय संबंधी यत्न करता है, संयोग संबंधी यत्न करता है, परलोक के लिए और आत्मा के हित संबंधी यत्नों पर विचार भी नहीं करता। ऐसा देखो आगे आता है, उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी इसको ममत्व बुद्धि होती है। ये किसकी प्रवृत्ति चल रही है? ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति की बात चल रही। काय की प्रवृत्ति? प्रकरण को भूलना नहीं, हेडिंग भूलना नहीं, क्या प्रसंग चल रहा है ये भूलना नहीं। जो बात बताई जा रही है पंडित जी की सावधानी से, पंडित जी ने एक लाइन लिखने में कई मिनट और कई घंटे चिंतन किया होगा, तब एक लाइन लिखी गई है। अपन को पढ़ करके उसका विचार ज्यों का त्यों करना है, क्योंकि जिनवाणी में ऐसा गुण है कि अगर एक लाइन भी सही अर्थ पकड़ में आ जाएगा तो वो लाइन से भी कल्याण हो जाएगा। और नहीं ऐसा भी गुण है कि 11 अंग 9 पूर्व भी पढ़ जाओ और याद हो जाए और दुनिया को समझा दो और सुना दो, लेकिन भाव वासन ना हो तो कभी कल्याण होने वाला।
लेकिन इससे ये भ्रांति मत पाल लेना कि हम तो फिर वही काम करेंगे जो तुष्मास भिन्न उन्होंने किया था, हैं, शिवभूति तुष्मास भिन्न। कह नहीं, तुम ये भ्रम में मत रहना, तुम शिवभूति नहीं बन पाओगे, तुम्हें तो मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है। कक्षा में कोई विद्यार्थी ने वो 20 क्वेश्चंस पढ़ करके अगर पास हो गया हो तो सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। साल भर पढ़ाई नहीं की और एक 20 क्वेश्चन ले आया खरीद करके और 2-3 दिन पहले से पढ़ाई की और वो क्वेश्चन फंस गए और वो पास हो गया, ये राजमार्ग है, हैं? ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तो अभ्यास करना, बुद्धिपूर्वक अभ्यास करना और एक एक चीज का अभ्यास करना। यहाँ इतनी चीजें बताई जा रही हैं, बढ़िया निश्चय व्यवहार का सुमेल बताया जा रहा है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, परमार्थ क्या है, सब बताया जा रहा है। ये सुनने के बाद इसे संभालते हो कि नहीं संभालते हो? और संभालना किसको कहते हैं कि जो यहाँ सुना है उसको दोबारा रिवीजन करो, उसको दोबारा पकड़ो और जैसा बताया गया वैसा ही है ऐसी प्रतीति आनी चाहिए, तो इसका सुनना सार्थक होगा। वैसे निरर्थक तो अभी भी नहीं है, नहीं भी विचार करो तो भी सुनना। क्या कह रहे हैं? क्योंकि सुनते सुनते कभी तो विचार आए बिना और सुधरोगे। जो सुनते ही नहीं है उनके ना सुधरने की गारंटी है। क्या कह रहे? जो जिनवाणी को सुनते ही नहीं है उनके ना सुधरने की गारंटी है, और जो जिनवाणी को सुनते हैं उनके सुधरने की गारंटी है। क्या कह रहे हैं? पद्मनंदी आचार्य ने ऐसा लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। वो भविष्य में निर्वाण का पात्र है। अब अगला पैराग्राफ देखिए जरा, ममत्व बुद्धि की चर्चा की ना, उनको मेरा मानता है तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, इसलिए जो भी क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। देखो मैंने कहा ना, ये हमने ये हाथ हिलाया, ये रुमाल मैंने उठाया, किसने उठाया? बोलो, हैं? ये रुमाल किसने उठाया? हैं? मैंने उठाया। मैंने उठाया कि मेरी इच्छा के निमित्त से उठा। अच्छा एक बात बताओ, हाथ ने रुमाल उठाया कि हाथ ने हाथ उठाया? रुमाल ने रुमाल उठा और हमारी उसमें इच्छा निमित्त हुई और इच्छा इच्छा में हुई, ज्ञान ज्ञान में हुआ। क्या कह रहे हैं? और मैं ज्ञान में रहा हूं, मैं इच्छा में व्याप्त नहीं हुआ हूं, और मैं रुमाल में व्याप्त नहीं हुआ हूं, और मैं हाथ में व्याप्त नहीं हुआ हूं। और व्याप्य व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म कभी बनता नहीं है, इसलिए हाथ हिलाने का मैं करता नहीं हूं, रुमाल उठाने का मैं करता नहीं हूं, और जो उठाने का राग हुआ है उसका भी मैं करता नहीं हूं। मैं तो ज्ञान में व्याप्त रहा था, ज्ञान में व्याप्त हूं, मैंने जानने का कार्य किया है, इसलिए मैं तो जानने वाला हूं, करता। ये समझ में आ रही कि नहीं? कोई को नींद आ रही हो तो बताओ, हम दूसरों प्रश्न ऐसा कर दें जिसमें नींद भाग जाए। इतने में भी भाग जाती है। इतना कहा ना तो कह रहा ये देखो, देखना ले, कोई थोड़ा आजू बाजू देख लेना चाहिए। सो रहे हों तो उनको थोड़ा सा बोल दो कि अभी थोड़ा और रुको, बाद में सोना। और सच बात है, अगर समझ में आ जाएगी तो नींद ही चली जाएगी, गायब ही हो जाएगी। क्यों? नींद तो 18 दोषों में होता है ना, ये दोष है ना, और यहां तो दोषों को त्यागने को बैठे हैं। तो सावधानी से सुनना। ताई सुनो भवि मन थिर हान, जो चाहो कल्याण चाहती तो सावधानी से सुनना। जितनी रुचि से आप लौकिक अन्य चीजें देखते और सुनते हो, हैं, मैं कहता हूं ये इधर की जगह भरती नहीं अभी भी। और यहाँ तुम अभी कोई मंच पे कोई कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा का रखवा दो, फिर तुम्हें ये भरवाना नहीं पड़ेगी, यहाँ कोई जगह नहीं होगी तिल भर। क्यों? ऐसा क्यों? बोलो। क्योंकि उसको रुचि की बात है, वो तो रुचि की चीज को नजदीक से तन्मय होके देखना चाहता है। समझ में आए कि नहीं? और रुचि की चीज ना हो तो
बाहर का बगीचे में बैठ के भी सुनता है, ऐसे नहीं? तो बगीचे में बैठ के सुनोगे, डबल लाभ नहीं होने वाला तुम्हारा, ऐसे में कुछ बगीचा का भी बीच बीच में तुम्हारे भाव आएगा, उसमें पापबंद भी साथ में चलेगा, और यहाँ का धारा प्रवाह लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये जिनवाणी सुनना तो उसके सामने बैठ के सुनना, निकटवर्ती होके सुनना। क्या लिखा? गुरुदेव के प्रवचन जब भी होते थे तो प्रवचन होने में 20 मिनट की देर रहे और कोई को आगे बैठने की जगह नहीं मिलती थी। ये गुरुदेव का प्रवचन होता, ये जगह खाली मिलती। कोई रहा है, चाहे विद्वान रहा है, चाहे कोई रहा है, उसको बैठने की परेशानी हो जाती थी। वो तो 20 मिनट पहले आए तो तत्व की बात सुन पाए। तो अंदर में अपने में चेंज आना चाहिए, रुचि आनी चाहिए। विषय जब चले तो सावधानी होनी चाहिए, और सावधानता पूर्वक उसको सुनना चाहिए, और सुनना ही नहीं चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि सुनने का नाम देशना लब्धि नहीं है, सुनकर ग्रहण करने का नाम देशना लब्धि है। और देशना बिना प्रायोग लब्धि नहीं होती, और प्रयोग बिना करण लब्धि नहीं होती, और करण लब्धि बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और सम्यक दर्शन बिना धर्म की शुरुआत। इसके पहले की लब्धि की हमने चर्चा इसलिए नहीं की कि 6 उपशम तो तुम्हें है ही, तब तो सुनने बैठे हो, और विशुद्धि भी है, इसलिए सुनने का भाव आया है, और सुनने को तो मिल ही रहा है। अब तो लब्धि तब कहलावे कि सावधान होकर के उसको ग्रहण करो, तो वो लब्धि कहलाए। जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। अपन विधान कराओ, यहाँ वर्षा नहीं हो रही, कोई एक विधान कराओ वर्षा हो जाए, ऐसा में तो काय से हुई? आप आश्चर्य करोगे, ऐसे भी मूर्ख जगत में विद्यमान हैं। किसी बहन के 2 माह बाद बच्चे का जन्म होना था, या कोई भी माने संतान होनी थी, 7 माह का गर्भ था, 2 माह बाद उसके बच्चा होना था। अब किसी के पास वो गई आशीर्वाद लेने, और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो, और वास्तव में उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। किस कारण से हुआ बोलो? किस कारण से हुआ बोलो? बोलो ना भाई, हैं? आशीर्वाद से हुआ। यानी गजब बात है। कदाचित वो आशीर्वाद, हैं, मान लो वो पुत्री होती तो आशीर्वाद का क्या होता? हैं? कमी आशीर्वाद में रह गई होगी, हैं? अरे भाई ये सोचो थोड़ा कि वो तो 7 माह का गर्भ था, तभी बालक था, उस समय ही बालक था, कोई इसके आशीर्वाद से हो गया। लेकिन लोग इतना मूर्ख है, इतना निमित्त नैमित्तिक के विषय में अज्ञानी है कि जिसने आशीर्वाद दिया, अरे उसका बहुत आभार, तुम्हारे आशीर्वाद से हो गया। अभी तो ऐसे कहते हैं कि अगर हमें ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि तुम्हारा धंधा चल जाएगा, तो वो धंधा चलने लग जाता है। जैन दर्शन ही एक ऐसा है जिसमें किसी का आशीर्वाद होता ही नहीं। क्या कह रहे? जगत में सब दर्शनों में आशीर्वाद और अभिशाप दोनों चलते हैं। जैन दर्शन में ना तो कोई अभिशाप दे सकता और ना कोई आशीर्वाद दे सकता। और जिनेंद्र भगवान के तो करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे खड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख, पर वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने। प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने। देखो, जिनको पूजनों से अरुचि हो वो भी अपना भ्रम निकाल देना। पूजनों में भी वो तत्व ज्ञान और समयसार भरा है कि जो तुम साक्षात पढ़ के ग्रहण नहीं कर सकते, सुन के ग्रहण नहीं कर सकते, वो पूजा में ग्रहण कर सकते हो। ऐसा नहीं, कोई भी धर्म का अंग निरर्थक नहीं है, केवल तुम्हारी रुचि जिस अंग में जब लगे उसमें लगाना, लेकिन अन्य अंगों को निरर्थक मत मानना, अन्यथा निश्चयाभासी हुए बिना रहोगे। क्या कह रहे? और एक बात और है, पूजा करने वालों को भी बता दें कि तुम इसलिए पूजा नहीं करना कि हम कर रहे हो, ये नहीं कर रहे। क्या
जो नहीं कर रहे उनको देखा तो तुमने पूजा नहीं की, अहंकार किया। क्या कह रहे? तुमने की ना तो आत्म कल्याण के लिए की कि दुनिया को देखने के लिए की? तो आत्म कल्याण वाला दुनिया को नहीं देखता और दुनिया को देखने वाले को आत्म कल्याण नहीं। बात फिर लौटती है, शरीर, जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझ में? इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना तो दर्शन ज्ञान स्वभाव है। क्या है अपना? एक एक बात ऐसी है जो गजब की है। अपना तो दर्शन ज्ञान स्वभाव। अपना माने अपन सबका है, सबका माने तुम्हारा भर नहीं, उसका अर्थ ही होता है। ऐसा बोलते लोग। आजकल भारत तो पूरा भ्रष्ट ही हो गया, भारत भ्रष्ट हो गया, माने तुम तो हमें छोड़ के। ऐसे अपन माने सब, सब में माने खुद नहीं आया, ये अलग हो जाए। इसलिए बिल्कुल नहीं, यहां तो जो बात करनी उसमें मैं की बात करनी, मैं में किसी को मिला नहीं तक नहीं, सारी चर्चा मेरी है, सारा मुझे सावधानी करनी है। और दौलत राम जी ने तो यही शैली अपनाई कि मुझे उपदेश ही दुनिया को नहीं देना है। दौलत समझ सुन चेत सयान, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो साम्यक नहीं होवे। बात समाप्त करता हूं। उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं, उन्हें यह ऐसा एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया। अब जरा पूछता हूं, आप अग्नि को छुओ, कैसी लगेगी? गर्म लगेगी। अग्नि को किसने स्पर्श किया? किसने स्पर्श किया? मैंने। इसमें भूल क्या हुई? जरा भूल पता लगाएं। मैंने हाथ से अग्नि को स्पर्श किया, इसमें भूल क्या हुई? इसमें मिथ्यात्व क्या हुआ? इसमें मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति क्या हुई? ये पता लगाना है कि ये एक एक शब्द मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति दिखाने वाला है। क्या है इसमें मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति? क्या ये है? सुनो, मैंने, किसने? मैंने माने कौन? मैंने माने अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी हैं, आत्मा, ज्ञानादि गुण का धारी, अनादि निधन वस्तु, इसका नाम मैंने। क्या अर्थ हुआ? ये हुआ मैंने। अब काय से? हाथ से। हाथ कौन है? मैंने कि मुझसे भिन्न? बोलो जरा, मुझसे भिन्न। और स्पर्शन इंद्री भी मैं हूं कि मुझसे भिन्न? तो स्पर्शन इंद्री से जो भी कार्य होगा वो मेरा होगा कि स्पर्शन इंद्री का होगा? तो स्पर्श का कार्य ज्ञान का है कि स्पर्शन इंद्री का है? बताइए। ज्ञान तो जानता मात्र है। अग्नि के स्वरूप को केवल ज्ञानी जानते होंगे कि नहीं? कैसा जानते होंगे कि अग्नि उष्ण होती? भाई ऐसे ही जानते होंगे ना। लेकिन जैसे अपन अग्नि छू करके अनुभव कर लेते हैं कि ऐसी उष्ण है, ऐसा जानते होंगे? बोलो, हैं? वो ज्ञान से जानते हैं, लक्षण जानते हैं, लेकिन अग्नि का जो वेदन है वो उनके नहीं आता। ज्ञान में पर वस्तु का वेदन नहीं होता, ज्ञान में पर वस्तु का कर्तृत्व नहीं होता, ज्ञान में पर वस्तु का ज्ञान मात्र होता है। और वो ज्ञान, पर वस्तु का ज्ञान भी ज्ञान का परिणमन कहलाता है, किसी और का परिणमन। सारा खेल ज्ञान का ज्ञान में है, समझ में आया? और सारा संसार भी ज्ञान को ज्ञान स्वरूप से न जानने का नाम संसार है, और ज्ञान को ज्ञान रूप जानकर अनुभव करने का नाम मुक्ति का मार्ग है। सारा जैन दर्शन ज्ञान, ज्ञान मात्र प्रधान है। ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग किसी को सूझ सकता ही नहीं। अरे सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो ज्ञान बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ये ऐसे ही लिखा है इन्होंने तो, जानेगा तो मानेगा। इसलिए जानने की मुख्यता से निरूपण
तो इस तरह से इसमें जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है, अपना स्वभाव ज्ञान दर्शन है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंगरूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं, उन्हें यह एक मानकर ऐसा मानता है, हाथ से मैंने स्पर्श किया, जीभ से मैंने स्वाद लिया, नासिका से मैंने सूंघा, नेत्र से मैंने, बोलो तुम काय से देखते हो, चश्मा से कि नेत्र से? ज्ञान से देखते हो। काय से देखते हो? ज्ञान से देखते हो। नेत्र से तो नहीं देखते और चश्मा से भी नहीं देखते। तो चश्मा उतारो, नेत्र बंद करो। ऐसे में थोड़ा हम दोनों तरफ से प्रतीति कराए देते। आंख बंद करो, चश्मा उतारो और मैं पूछूंगा बोलो क्या है, हैं? तो फिर आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि हमारा ज्ञान जब भी पर पदार्थों को जानने जाता है तो पराधीनता पूर्वक ही प्रवर्तन करता है। डायरेक्ट पर को जान ले ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे पास नहीं है। या हमारा जितना भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वो पराधीन ज्ञान है। उसके लिए जब भी वो पर को जानने जाएगा तो इंद्रिय के माध्यम से जाएगा, तब वो पर को जानेगा। इंद्रिय के माध्यम बिना वो पर को जान सकता नहीं। और इंद्रिय भी बराबर अनुकूल होना चाहिए। इंद्रिय में भी कोई कमी होगी तो नहीं जान पाएगा। क्या कह रहे हैं? ऐसा ना? लेकिन जानने का काम इंद्रिय का नहीं है, जानने का काम ज्ञान का। तो मैंने नेत्र से देखा, कानों से सुना, ऐसा सब मानते हो कि नहीं भाई? जैसा ये लिखा है, हैं? ऐसे ही मान रहे ना? तो या कौन सी प्रवृत्ति है, हैं? मिथ्या दर्शन की। तो आप कैसा माने जिससे मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति मिट जाए? कैसा बोले नहीं पूछ रहे, बोलो ऐसा ही। माने कैसा ये बताओ। तो बोलो ऐसा और मानो ऐसा कि स्पर्शन से मैंने स्पर्श नहीं किया, मैं तो जानने वाला हूं। तो जानने का कार्य मेरा है। ये स्पर्शन के अधीन होकर के मेरा ज्ञान स्पर्श को विषय बनाता है। लेकिन उस काल में भी अगर सावधान रहे तो ज्ञान तो जानने ही का काम करता है, स्पर्श को ग्रहण करने का काम ज्ञान नहीं करता। रस को ग्रहण करने का काम ज्ञान नहीं करता है। देखो इतनी मीठी चीजें खाई, बल्कि यूं कहना चाहिए कि गुजराती तो सब मीठा ही खाते जिंदगी भर। खाते कि नहीं खाते, है ना? आत्मा मीठा होता होगा कि नहीं? क्यों नहीं होता? इतना रस का सेवन किया ना मीठे का, वह आत्मा रस को ग्रहण कर सकता ही नहीं। क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है और रस मूर्तिक। मूर्तिक का अमूर्तिक के द्वारा ग्रहण होना, सेवन होना, भोग होना संभव नहीं। कथन होना तो संभव है, लेकिन वस्तु का ऐसा स्वरूप हो सकता, इसलिए बोला जाएगा। बोल सकते हो, सब बोल सकते व्यवहार में। मैंने खाया, मैंने सूंघा, मैंने कान से सुना, ऐसा बोलने में कोई दोष नहीं है। ऐसा मानने में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। ये यहां बात चल रही। इस तरह अंतिम लाइन, मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं है, ऐसा है। सो शरीर का अंग है, उसके निमित्त होने पर स्मरणादि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। सो ये द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर, जबकि ज्ञान न्यारा है और द्रव्य मन, ऐसे ही पांचों इंद्रियां न्यारी हैं और ज्ञान, लेकिन ये सबको एक मानकर ऐसा मानता है, मैंने मन से जाना। काय से जाना? जानने की सामर्थ्य मन की है कि जानने की सामर्थ्य ज्ञान की है? और ये कहता मैंने मन से जाना। तो ये मन को और ज्ञान को एक मानता है, ये भेद ज्ञान नहीं करता है। और भेद ज्ञान न करने से इसकी प्रवृत्ति मिथ्यात्व की होती है, ना इसे जीव की पहचान होती है और ना इसे अजीव की पहचान होती है। तो इसको जरा विशेष समझना। ये जब तक समझ में नहीं आएगा मिथ्या दर्शन जाने वाला नहीं, क्योंकि ये प्रवृत्ति कूट कूट के भरी हुई है और अपने में है। इसे थोड़ा हम धर्म बुद्धि से
आत्मकल्याण की दृष्टि से गंभीरता से लेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो ये समझ में आएगी और ये प्रवृत्ति भेद ज्ञान के बल से मिट जाएगी और सम्यक प्रवृत्ति जो चालू होगी तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ